Bismillahirrahmanirrahim. Unit 21. See, look at, watch and hear, listen to. आज के सबक में हम सीखेंगे कि see, look at और watch के अंदर क्या फ़र्क होता है। इसके साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि hear और listen to के अंदर क्या फ़र्क होता है। सबसे पहले हम नज़र डालते हैं see पर। See is a natural phenomena. It is a non-action verb. अच्छा जी, सी जो है एक नेचुरल फिनोमेना है, यानी कि कुदरती अमल है, और ये नॉन एक्शन वर्ब है, यानी कि ये एक्शन आपके बस में नहीं है, आप ये एक्शन खुद से नहीं करते। मिसाल के तौर पर जब कभी भी आप आंखें खोलते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, तो यानी कि ये देखना, यानी कि सी जो है, आपको एक बात बताता चलूँ इससे पहले कि मैं इसकी मजीद वजाहत करूँ, एक बात मैं आपको बताता चलूँ, वो ये है कि सी का मतलब भी उर्दू में देखना है, लुक एट का मतलब भी देखना है, और वॉच का मतलब भी देखना है। तो तीनों के यानी के तर्जुमे में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन इनके इस्तेमाल में बहुत बड़ा फ़र्क है, जिसका सीखना नहायत ज़रूरी है, और यही आज के सबक में हम सीखेंगे। तो सी, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, कि एक कुदरती अमल है। जब कभी भी आप आंखें खोलते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, और ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी आंखें खोलें और आपको कुछ दिखाई ना दे। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप अपनी आंखें खोलें और कुछ ना देखें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो इसी वजह से कि जब कभी भी हम अपनी आंखें खोलते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, जो कुछ भी हमारी आंखों के जो है हमें नज़र आता है, हमारे आंखों के सामने होता है, हमें वो चीज़ें दिखाई देती हैं। तो ऐसे देखने के लिए, यानी कि जब कभी भी हम अपनी आंखें खोलते हैं, तो हम जो है वो लुक नहीं करते, ना ही वॉच करते, बल्कि हम सी कर रहे होते हैं। उस वक्त जो है वो वी सी थिंग्स, राइट। और इट्स अ नॉन एक्शन वर्ब, ये नॉन एक्शन वर्ब है। इसकी वजह यह है क्योंकि ये काम आप खुद से नहीं करते, ये कुदरती अमल है। अब हम नज़र डालते हैं लुक एट पर। लुक एट इज़ अ प्लान एक्शन एंड इट इज एन एक्शन वर्ब। लुक एट जो है क्या है, ये एक प्लान एक्शन है, यानी कि जब कभी भी आप अपनी आंखें खोलते हैं, आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं, लेकिन आप उन सब चीजों की तरफ नहीं देख रहे होते, आप किसी एक खास चीज की तरफ देख रहे होते हैं जिस पर आपकी तवज्जो होती है, और आप जाहिर सी बात है आपकी तवज्जो उसकी तरफ होती है, तो ये क्या हो गया, प्लान एक्शन हो गया। तो ऐसी चीज के लिए जिस पे आप तवज्जो से देख रहे होते हैं किसी चीज को, तो वो क्या हो जाएगी, लुक एट हो जाएगी। यू लुक एट समथिंग, और ये जाहिर सी बात है इट्स अ पर्पसफुल एक्शन, यानी कि ये आप अपनी मर्जी से काम कर रहे होते हैं और आपके कंट्रोल में है ये चीज, तो क्या हुआ, ये जो है वो एक्शन वर्ब हो गया। इसकी बहुत सादा सी मिसाल इस वक्त ये हो सकती है कि आपकी आंखें इस वक्त खुली हुई है, ठीक है, और आपको जाहिर सी बात है बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही होंगी अपने कमरे के अंदर जहां पर आप बैठे हुए हैं इस वक्त, लेकिन आप सब चीजों की तरफ नहीं देख रहे हैं। इस वक्त आप कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, मेरा यानी कि इस लेक्चर की तरफ देख रहे हैं और मेरा लेक्चर सुन रहे हैं। तो कहने का मकसद यह है कि इस वक्त आपकी आंखें खुली हुई तो है और आपको बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही है, लेकिन आपका फोकस, आपकी तवज्जो किस चीज पर है, कंप्यूटर की स्क्रीन पर। सो हम कहेंगे यू आर लुकिंग एट द कंप्यूटर स्क्रीन। हम ये नहीं कहेंगे कि यू सी द कंप्यूटर स्क्रीन, हम कहेंगे यू आर लुकिंग एट द कंप्यूटर स्क्रीन। तो इस कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, लुक एट। लेकिन और आसपास भी आपको बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, तो आसपास जो चीजें दिखाई दे रही हैं उनके लिए हम सी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आप उनकी तरफ, आपकी तवज्जो नहीं है और आप उनकी तरफ नहीं देख रहे इस वक्त, वो आपको दिखाई दे रही है क्योंकि आपकी आंखें खुली हुई हैं। इसी तरीके से लुक एट जो है क्या है, वो आप इस वक्त किस तरह, आपकी तवज्जो किस चीज पर है, किस चीज को देख रहे हैं आप खास तौर पे, वो क्या है, कंप्यूटर की स्क्रीन। सो यू आर लुकिंग एट द कंप्यूटर स्क्रीन, और ये एक्शन वर्ब है क्योंकि आप, ये चीज आपके कंट्रोल में है। आप चाहे तो कंप्यूटर स्क्रीन को देखें, आप चाहे तो स्पीकर को देखें, आप चाहे तो अपने कीबोर्ड को देखें, जो मर्जी चाहे आप देखें, तो ये आपके बस में है ये चीज। लेकिन सी आपके बस में नहीं है, क्योंकि जब कभी भी आप आंखें खोलेंगे तो आपको चीजें दिखाई देंगी। अब हम नजर डालते हैं वॉच पर। वॉचिंग इज डन फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड लुक एट इज फॉर अ शॉर्ट टाइम। बहुत मामूली सा फर्क है, वो ये कि जब आप किसी चीज को कम वक्त के लिए देखते हैं, थोड़े से वक्त के लिए देखते हैं, तो वो लुक एट होती है, और किसी चीज को अगर आप देर तक देख रहे हैं, यानी कि 1 घंटे, किसी 2 घंटे या आधा घंटा किसी चीज को मुस्तकिल देख रहे हैं, तो वो लुक एट नहीं रहता, वो क्या बन जाता है, वॉचिंग। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई फिल्म देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो 1.5 घंटे तक फिल्म, आम फिल्म जो है अंग्रेजी फिल्म है अगर, तो वो 1.5 घंटे तक, अगर कोई इंडियन मूवी देख रहे हैं तो वो क्या होगी, 3 घंटे तक। तो उसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि आई एम लुकिंग एट अ मूवी, आप कहेंगे आई एम वॉचिंग अ मूवी। इसी तरीके से बाज लोग ये सोचते हैं कि वॉचिंग जो है वो सिर्फ टीवी के सामने होती है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप स्टेडियम गए हुए हैं और स्टेडियम में आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं या फुटबॉल मैच देख रहे हैं, तो वो भी क्या होगा, यू आर वॉचिंग अ फुटबॉल मैच। वहां पर भी आप क्या इस्तेमाल करेंगे, वॉच इस्तेमाल करेंगे, आप लुक एट इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जहन में रखें कि हम लुक एट कब इस्तेमाल करते हैं, जब किसी चीज के साथ थोड़ी सी देर के लिए देखते हैं तो वो लुक एट होता है, और अगर हम किसी चीज को मुस्तकिल देख रहे हैं, यानी कि 1 घंटा, 1.5 घंटा या काफी वक्त के लिए, यानी कि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हम देख रहे हैं, तो वो वॉच होगा। मिसाल के तौर पे, अच्छा ये बात बता चलो कि ये एक्शन वर्ब है, क्योंकि ये भी आप अपनी मर्जी से करते हैं, ये आपके बस के अंदर है, जाहिर सी बात है ये, तो ये एक्शन वर्ब हो गया। मिसाल के तौर पे आई एम वॉचिंग अ मूवी ऑन टेलीविजन, मैं जो है वो क्या देख रहा हूँ, फिल्म देख रहा हूँ टीवी पर। तो जाहिर सी बात है फिल्म देख रहा हूँ तो ये एक लंबे अरसे के लिए है,
ऐसा नहीं है कि मैंने एक नजर डाली उसके बाद दूसरी किसी चीज की तरफ देख रहा हूँ, नहीं। तो यानी कि लंबे वक्त के लिए है, इसी वजह से क्या हो गया कि ये आई एम वॉचिंग अ मूवी ऑन टेलीविजन। यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते आई एम लुकिंग एट अ मूवी ऑन टेलीविजन, आप यहाँ पे लुक एट इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वॉचिंग अ मूवी जो है वो काफी देर तक देखी जाती है। इसी तरीके से यू आर वॉचिंग अ फुटबॉल मैच, तुम जो है क्या देख रहे हो, फुटबॉल मैच देख रहे हो। तो फुटबॉल मैच भी भाई घंटों चलता है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए भी आप क्या इस्तेमाल करेंगे, वॉच इस्तेमाल करेंगे, लुक एट इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हम नजर डालते हैं हेयर पर। हेयरिंग इज अ नेचुरल फिनोमिना, इट इज अ नॉन एक्शन वर्ब। हेयरिंग क्या है, वो भी एक कुदरती अमल है और ये एक्शन वर्ब नहीं है। ये कुदरती अमल कैसे, मिसाल के तौर पे आप सो रहे हैं तो आपको लेकिन आप सो रहे हैं तो आपको कुछ सुनाई नहीं देता, ठीक है, लेकिन आप जब उठे हुए होते हैं तो आपको बहुत सारी आवाजें सुनाई देती हैं। तो जब हम जागे हुए होते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें सुनाई देती हैं, तो ऐसा सुनना जो है वो हेयरिंग है। एक बात बताता चलूं कि हेयर के माने भी सुनना है उर्दू के अंदर, और लिसन टू के माने भी क्या है, सुनना। लेकिन हेयर और लिसन टू में फर्क क्या है कि हेयर जो है वो एक नेचुरल फिनोमेना है, कुदरती अमल है। जब आप जागे हुए होते हैं तो आपको बहुत सारी आवाजें सुनाई देती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप बस स्टॉप पे खड़े हुए अपने दोस्त के साथ, तो उस वक्त जो है आपको बहुत सारी आवाजें सुनाई दे रही होंगी, बसों के आने जाने की आवाज सुनाई दे रही होगी, आपको मोटरसाइकिल के हॉर्न की आवाज सुनाई दे रही होगी, गाड़ियों के हॉर्न की आवाज सुनाई दे रही होगी, आसपास जो लोग आपके खड़े हुए उनकी बातें करने की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी, अगर कोई ठेले वाला भी आसपास खड़ा हुआ है तो उसकी भी आपको आवाज सुनाई दे रही होगी। तो वो सब की सब क्या है, हेयरिंग है। यू कैन हेयर दोस थिंग्स। आप जो है उस वक्त क्या कर रहे हैं, वो आपको हेयरिंग, ऐसे सुनने के लिए हेयरिंग आ रहा है। तो यानी कि आप वहां पे खड़े हुए, इसको आप रोक नहीं सकते, आपके बस में नहीं है कि आप वो हॉर्न की आवाज को रोक दें और या वो ठेले वाले की आवाज को रोक दें, या आसपास जो लोग आपकी बात कर रहे हैं उनकी आवाज जो आपको आ रही है उस आवाज को रोक दें, तो ये मुमकिन नहीं है। तो जब कभी भी हम जागे हुए होते हैं तो हम हेयर कर रहे होते हैं, दैट इज हेयरिंग। तो वो जो सुनना है वो क्या है, हेयरिंग। और ये नॉन एक्शन वर्ब है क्योंकि इस चीज को आप रोक नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज ऑफ द नॉइज ऑफ द जनरेटर आई कैन नॉट हेयर एनीथिंग राइट नाउ। जनरेटर की आवाज की वजह से मैं इस वक्त कुछ नहीं सुन सकता। अब हम नजर डालते हैं लिसनिंग पर। लिसन टू, राइट, लिसनिंग इज डन विद अ पर्पस एंड इट इज एन एक्शन वर्ब। लिसनिंग जो है क्या करते हैं हम एक पर्पस होता है, एक मकसद के तहत हम जो है वो सुन रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने अभी आपको इससे पहले मिसाल दी थी कि आपने दोस्त के साथ बस स्टॉप पे खड़े हुए और आसपास आपको बहुत सारी आवाजें सुनाई दे रही हैं, गाड़ियों की आवाज सुनाई दे रही है, और जो है आसपास जो लोग आपके खड़े हुए बातें कर रहे हैं उनकी आवाज आपको सुनाई दे रही है, अगर कोई ठेले वाला करीब में खड़ा हुआ है तो उसकी भी आवाज आपको जो है सुनाई दे रही है। लेकिन आप अपने दोस्त से जो बात कर रहे हैं तो दोस्त जो कुछ कह रहा है वो आपके लिए हेयर नहीं है, वो आपके लिए क्या हो गया, लिसन टू, क्योंकि आपकी सारी तवज्जो क्या है, अपने दोस्त की जो है वो आवाज पर है। तो यही वजह है कि हेयर और लिसन टू दोनों के मायने तो सुनना है उर्दू के अंदर, लेकिन हेयर जो है वो नॉन एक्शन वर्ब है और जो है वो नेचुरल फिनोमेना है, कुदरती अमल है। जब भी हम जागे होते हैं तो हमें आवाज सुनाई देती है। और ये जो लिसनिंग है, क्योंकि मैं अपनी दोस्त की आवाज सुन रहा हूँ और उससे बात कर रहा हूँ तो उसी मेरी सारी तवज्जो उसकी आवाज की तरफ है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे और भी बहुत सारी चीजें सुनाई दे रही है। तो और जो चीजें सुनाई दे रही है वो क्या है, वो तो उनके लिए हेयर इस्तेमाल होगा कि आई हेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन जब मैं अपने दोस्त की बात सुन रहा हूँ उसके लिए मैं कहूंगा आई एम लिसनिंग टू माई फ्रेंड। मिसाल के तौर पे, डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम लिसनिंग टू द न्यूज। मुझे तंग मत करो, मैं न्यूज सुन रहा हूँ, मैं खबरें सुन रहा हूँ, तो मुझे तंग मत करो। और मैं जो है वो खबरें सुन रहा हूँ तो मेरी सारी तवज्जो किस पर है, खबर पर, यानी खबरों पे जो कुछ भी खबर आ रही है मैं उसकी तरफ मेरी तवज्जो है, मैं वो सुन रहा हूँ। इसी तरीके से एवरी नाइट, हर रात, आई लिसन टू द रेडियो, मैं रेडियो सुनता हूँ, तो मेरी तवज्जो किस पे होती है, रेडियो पे होती है। अब एक और मैं आपको बहुत अच्छी मिसाल इस वक्त ये दे सकता हूँ कि इस वक्त आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, ठीक है, तो मेरे लेक्चर सुनने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे यू आर लिसनिंग टू माई लेक्चर, ठीक है, मैं कहूंगा लिसनिंग टू, इस वक्त आप लिसनिंग टू माई लेक्चर हो रहा है, ठीक है, यू आर लिसनिंग टू माई लेक्चर। लेकिन साथ साथ हो सकता है इसी कमरे में, जिस कमरे में आप ये मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, वहां पे कोई और भी बैठा बातें कर रहा हो तो आपको उसकी आवाज भी सुनाई दे रही है, और अगर कोई बच्चा घर में है तो वो चीख रहा है तो उसकी भी आवाज आपको आ रही है। तो वो जो आवाजें दूसरी जो आ रही है उन पर आपकी तवज्जो नहीं है, तो वो सारी आवाजें क्या हो गई, वो हेयर हो गए, यानी कि आप उनके लिए कहेंगे यू आई हेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई हेयर अदर साउंड्स एज वेल, बट यू आर लिसनिंग टू माई लेक्चर। तो मेरे लेक्चर के सुनने के लिए इस्तेमाल होगा लिसन टू, और दूसरी आवाजें जिन पर आपकी तवज्जो नहीं है और लेकिन वो आपको सुनाई दे रही हैं तो वो क्या है, उन सब के लिए हेयर इस्तेमाल होगा।